महाराष्ट्र के दक्षिण में प्रकृति की गोद में बसा अत्यंत खूबसूरत शहर है कोल्हापुर। यहाँ के रेलवे स्टेशन को कोल्हापुर के शासक छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर छत्रपति शाहूजी टर्मिनस कहा जाता है। क्योंकि कोल्हापुर को छत्रपति शाहूजी महाराज ने अत्यधिक सजाया संवारा, व्यापारिक गतिविधियों के लिए और चांदी से निर्मित बर्तन, मूर्तियां व अन्य कलाकृतियों के लिए कोल्हापुर को देश और दुनिया में पहचान दिलवाई है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित पंचगंगा नदी के किनारे पर बसे इस शहर को प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और मराठा गौरव के लिए जाना जाता है। इस शहर को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सजाया है, संवारा है, निखारा है। प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण इस शहर में 12 महीने लगभग एक जैसा मौसम रहता है, जो पर्यटकों को और कोल्हापुर घूमने आने वालों को हमेशा अपनी ओर खींचता रहता है। गोवा के समीप होने के कारण अरब सागर से उठने वाली शीतल हवाएं इस शहर को शीतलता प्रदान करती रहती हैं। दोस्तों नमस्कार, यात्रा महाराष्ट्र की एपिसोड 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त देवा आज फिर हाजिर हूं अपने चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक छोटे मगर बेहद खूबसूरत शहर कोल्हापुर और उसके समीप स्थित पन्हालागढ़ किले की यात्रा पर लेकर चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कोल्हापुर से। कोल्हापुर के मध्य में स्थित अंबाबाई मंदिर, जिसे महालक्ष्मी मंदिर भी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ करबीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिर के साथ साथ भवानी मंडप, ज्योतिबा मंदिर, बाहुबली मंदिर और कोपेश्वर मंदिर यह प्रमुख प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्राचीन मंदिर अंबाबाई मंदिर, जिसे महालक्ष्मी मंदिर और मराठी में आई मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए कोल्हापुर को दक्षिण भारत की काशी नगरी भी कहा जाता है। बताया जाता है महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में
चालुक्य वंश के शासक कर्णदेव ने करवाया था। इस मंदिर का वास्तु और हस्तशिल्प देखने लायक है। काले पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां और मदनिकाओं की मूर्तियां, योगिनियों को बाहरी दीवारों पर उकेरी गई उनकी मूर्तियां श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऊपर से देखने पर यह मंदिर त्रिकोण के आकार का दिखता है। इस मंदिर में साल में 2 बार किरणोत्सव पर्व मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, उस समय यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को, उसके बाद 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को मनाया जाता है। 3-3 दिन के लिए सूर्य की किरणें गर्भगृह में महालक्ष्मी जी की प्रतिमा पर पड़ती हैं। पहले दिन चरणों पर, दूसरे दिन देह पर और तीसरे दिन मुखमंडल को शोभायमान करती हैं। यह किरणोत्सव लगभग 5 मिनट तक चलता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में इकट्ठे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले देवी महालक्ष्मी तिरुपति में ही भगवान विष्णु के साथ निवास करती थीं, लेकिन किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, तब वो रूठ कर यहाँ कोल्हापुर में आ गईं। उसके बाद भगवान विष्णु ने सूर्य देव को देवी महालक्ष्मी को मनाने के लिए भेजा था। उसी मान्यता के अनुसार आज भी सूर्य देव पहले दिन देवी महालक्ष्मी के चरण स्पर्श करते हैं और दूसरे दिन उनकी देह को और तीसरे दिन मुखमंडल को शोभायमान करते हैं। इसी को किरणोत्सव पर्व कहा जाता है। आज भी दीपावली वाले दिन तिरुपति बालाजी मंदिर से देवी महालक्ष्मी के लिए एक सोने के तारों से बनी विशेष शॉल भेजी जाती है, जिसे वहां की भाषा में शालू कहा जाता है। दंत कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि कोल्हापुर पर केसा राक्षस के पुत्र कोलासुर का शासन हुआ करता था। उसके अत्याचारों से देवतागण और जनमानस दुखी थे। उससे मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने देवी महालक्ष्मी से निवेदन किया। तब देवी महालक्ष्मी ने भवानी का रूप रखकर कोलासुर राक्षस का वध किया। मरते समय कोलासुर राक्षस ने देवी महालक्ष्मी से वरदान मांगा कि इस जगह का नाम मेरे नाम पर ही रहे, करबीर नगर या कोल्हापुर। कालांतर में धीरे धीरे कोलासुर से कोल्हापुर हो गया और देवी महालक्ष्मी के मंदिर को आज भी करबीर निवासिनी महालक्ष्मी देवी ही कहा जाता है। धन, ऐश्वर्य और वैभव की कामना रखने वाले मनुष्य को इस मंदिर में करबीर निवासिनी देवी महालक्ष्मी के एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में और पुराणों में कोल्हापुर के नाम का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है
कि कोल्हापुर शहर बहुत ही प्राचीन शहर है, इसलिए इसको आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है। महालक्ष्मी मंदिर के अलावा कोल्हापुर में श्री ज्योतिबा देवस्थान के नाम से विख्यात ज्योतिबा मंदिर भी है, जिसे मौजूदा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो केदारनाथ के नाम से भी विख्यात है। हर महीने की पूर्णिमा की रात को यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और मेला लगता है। उसके बाद कोल्हापुर में एक नरसिंहबाड़ी मंदिर है, जिसे दत्त मंदिर, नरसोबाचीबाड़ी मंदिर भी कहा जाता है। यह कोल्हापुर जिले की शिरोल तहसील में कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद कोल्हापुर का कंबोज बाहुबली मंदिर, कुंभराज बाहुबली, एक जैन तीर्थ स्थल है। यह एक चमत्कारों का स्थान है। यह मंदिर भगवान बाहुबली को समर्पित है। इतिहास के अनुसार कुंभोज एक प्राचीन शहर है। एक तपस्वी संत श्री बाहुबली महाराज लगभग 250 वर्ष पहले यहाँ रहा करते थे। वह मंत्र विज्ञान के महान विद्वान संत थे। उनकी उपस्थिति के कारण ही यहाँ रहने वाले जंगली जानवरों ने किसी भी तीर्थयात्री का आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इन्हीं महान संत की याद में इस स्थान का नाम कंबोज बाहुबली रखा गया है। यहाँ खड़ी मुद्रा में भगवान बाहुबली की मूर्ति है। जैन तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाने वाला यह अतिशय क्षेत्र लगभग 50 कदम ऊपर और 28 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कोपेश्वर महादेव मंदिर। कोल्हापुर के समीप खिद्रापुर में कोपेश्वर महादेव मंदिर है। यह कोल्हापुर से 70 किलोमीटर दूर खिद्रापुर में स्थित है। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन और गरिमामयी मंदिर है। इस पौराणिक मंदिर की दीवारों पर भव्य कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इसकी भव्यता और चमक आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रातः काल में सूर्य की किरणों से चमकता मंदिर आपको आनंदित कर देगा। यहाँ की अनुपम वास्तुशिल्प और स्वर्ग मंडप देखते ही बनता है। गर्भगृह के भीतर 2 लिंग हैं। गर्भगृह की दीवारों पर भी मदनिकाओं की शिल्पकारी की गई है, जो अत्यंत दुर्लभ है। इस मंदिर का निर्माण भी 7वीं सदी में चालुक्य राजाओं द्वारा करवाया गया बताया जाता है। 1204 ईस्वी का शिलालेख कहता है कि देवगिरी के यादव राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह मंदिर 12वीं सदी से पूर्व अस्तित्व में था। क्रोधित अथवा कुपित शिव को कोपेश्वर कहा गया है। जब माता सती के द्वारा दक्ष के यज्ञ कुंड में प्राण देने के पश्चात भगवान शिव के क्रोध की सीमा नहीं थी, तब वे सती के पार्थिव देह को उठाकर क्रोध में तांडव नृत्य कर रहे थे, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया था। तब भगवान विष्णु को शिव का क्रोध शांत करने आना पड़ा था। यह मंदिर इसी क्षण का प्रतीक है। एक लिंग शिव का प्रतीक है और दूसरा शिव के क्रोध को शांत करते भगवान विष्णु का प्रतीक है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, जो नंदी दुनिया भर के प्रत्येक शिव मंदिर का अभिन्न अंग होते हैं,
वह इस मंदिर में अनुपस्थित हैं। नंदी की अनुपस्थिति बिना कारण ही नहीं है। सती कथा के अनुसार नंदी मां सती के साथ उस समय उनके पिता दक्ष के यहाँ गए हुए थे, इसीलिए वे यहाँ उस समय उपस्थित नहीं थे। इस मंदिर की शिल्पकारी और निर्माण वास्तुशिल्प को देखा जाए तो कदाचित यह मंदिर महाराष्ट्र का सबसे संपन्न मंदिर हो सकता है। कोल्हापुर में ही एक न्यू पैलेस भी है, जिसे वहां की भाषा में नवीन पैलेस कहा जाता है। इसके निचले तल पर एक म्यूजियम है, जिसमें छत्रपति शाहूजी महाराज से जुड़ी चीजों को संजोकर रखा गया है। सलेटी रंग के पत्थरों से बना यह खूबसूरत महल भी देखते ही बनता है। महालक्ष्मी मंदिर से कुछ ही दूरी पर कोल्हापुर में महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन और अत्यंत सुंदर बहुत बड़ी रंकाला झील भी है, जहां रोज शाम को पर्यटक भारी मात्रा में घूमने आते हैं। वहां शाम को एक चौपाटी भी लगती है, जहां खाने पीने की सभी वस्तुएं मिलती हैं। वहां आप अपनी मनपसंद का कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से वो एक चौपाटी की तरह बाजार लगता है, जहां बहुत सारे ठेले और बहुत सारी खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। इसके अलावा कोल्हापुर कोल्हापुरी चप्पलों के लिए पूरी दुनिया में भी मशहूर है। हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को आपने कई पिक्चरों में कोल्हापुरी चप्पलें पहने हुए देखा होगा। उन्हीं कोल्हापुरी चप्पलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है कोल्हापुर। कोल्हापुर में बनने वाले चांदी के बर्तन, मूर्तियां और कोल्हापुरी हार के लिए भी सुविख्यात है। और कोल्हापुरी मिसल पाव का तो क्या कहना, इतना लाजवाब, इतना स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसको एक बार खाकर आपका मन नहीं भर सकता। आपका उस कोल्हापुरी स्पेशल मिसल पाव को खाने का बार बार मन करेगा। उसी मिसल पाव के लिए भी कोल्हापुर को पहचाना जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और आश्चर्यों से भरी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी मोबाइल में उंगली करने की जो आदत है वो बहुत अच्छी है, उसी आदत का फायदा उठाएं। नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसमें छोटी उंगली करो या बड़ी उंगली करो, बस वो दब जाना चाहिए।